साउथ इंडिया में मैनेजमेंट सीट्स होती है, तो हमने वो बिलोंग फ्रॉम रांची झारखंड। एंड जब मैंने 2 महीने RS अग्रवाल से प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की थी, वो हर चीज़ कर रहे होते हैं जो उन्होंने नहीं पढ़ी है। कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई हेलो एवरीवन, आई एम शैली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन लाइफ विद शैली। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल इंट्रो अबाउट दिस चैनल। मैं इस चैनल पे बात करती हूँ ऑन टॉपिक्स लाइक करियर, लाइफस्टाइल एंड बहुत सारे फन एंड फैशन ब्लॉग्स। तो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दीज टॉपिक्स तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो के ऊपर चलते हैं विच इज़ ऑल अबाउट बीइंग एन इंजीनियर। तो मैं ये दुख दर्द पीड़ा सह चुकी हूँ ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, स्पेशली इन इंडिया, जो लोग इंजीनियरिंग खुद से चूज़ नहीं करते हैं, वो किसी और की चॉइस होती है और उनको परस्यू करना पड़ता है। सो आई एम वन ऑफ देम। आई वॉजंट एन इंजीनियर बिकॉज आई चोज दैट, इट वॉज चोजन फॉर मी। ऑब्वियसली मुझे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अरे अच्छे मार्क्स आए तो साइंस ले लो और साइंस के बाद फिर इंजीनियरिंग कर लो। तो मैं यहाँ पे इंजीनियर बन गई। लेकिन अभी बात करते हैं इस वीडियो में क्या वो वर्थ था, क्योंकि मैं अगर खुद वो कर चुकी हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परस्यू करना चाहते हैं या परस्यू कर चुके हैं या फिर उसको परस्यू कर रहे हैं फ़िलहाल, उनको भी अभी स्टिल बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि क्या ये करना वर्थ है, उसके बाद क्या करना चाहिए, या फिर क्या फ्यूचर हो सकता है आपका, अच्छा या बुरा, दोनों एस्पेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू ऑल गाइज। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज चूज़ करना इंजीनियरिंग के लिए। तो जब मैंने मेरा 12th एग्जाम दे रही थी, मतलब जब मैं 12th में थी, एग्जाम दे चुकी थी, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था IIT JEE। डेफिनेटली आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो IIT के लिए प्रिपेयर नहीं था, जिसने IIT के लिए कभी प्रिपेयर किया ही नहीं था। बट येस आई स्टिल गेव दैट एग्ज़ाम। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे उसका लेवल ही बिल्कुल पता नहीं था। एंड येस आई डिडंट गॉट अ गुड कॉलेज देयर। तो मेरे पेरेंट्स ने और हम सब ने यही डिसाइड किया कि द ऑप्शन इज़ डेफिनेटली अ प्राइवेट कॉलेज। तो साउथ इंडिया के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉलेज है। मैं बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम रांची झारखंड। एंड बिल्कुल साउथ इंडिया के बारे में मुझे तो खुद ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैं कभी वहाँ पे घूमने के लिए भी नहीं गई थी। तो या माई पेरेंट्स न्यू अबाउट इट कि थोड़े बहुत कॉलेजेस है वहाँ पे। तो फिर हमने मैनेजमेंट जो जहाँ पे मैनेजमेंट होती है, और डेफिनेटली याद रखना साउथ इंडिया में मैनेजमेंट सीट्स होती है, तो हमने वो कॉलेजेस कुछ फाइनलाइज किए जो चेन्नई एरिया में अच्छे हैं, बैंगलोर एरिया में अच्छे हैं, जो वेलोर वगैरह एरिया में अच्छे हैं। कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने के बाद वी फर्स्ट डायरेक्टली विजिटेड टू चेन्नई। एंड ट्रस्ट मी, वो विजिट करना मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे आगे करना है क्या है। मैंने एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं दी थी। इन प्राइवेट कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप दे सकते हो, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, पर मैंने खुद एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी थी। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको बेटर मिल सकता है ब्रांच वगैरह ऐसा। तो मैंने डायरेक्टली मैनेजमेंट से एडमिशन लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इन अ कॉलेज इन चेन्नई। मैं वो सब चीज़ आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, विच कॉलेज आई एम फ्रॉम, वो होता है वहाँ पे। तो या एडमिशन्स लेने के बाद अब बात थी इंजीनियरिंग करने की। तो मैं ऑलरेडी शुरू से मैथ्स हेट करती हूँ, हेट। तो मुझे जब ऐसा लगा ना कि अब मुझे लिटरली मैथ्स ही पढ़ना है, यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और हर सेमेस्टर में आई एम टेलिंग यू देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स मिला के, थ्योरीज मिला के 10 to 12 हर सेमेस्टर में होते हैं। देयर आर 8 टोटल सेमेस्टर, 4 years ऑफ योर लाइफ। यू आर गोइंग टू रीड समथिंग विच वोंट बी रिलेटेबल मे बी एट द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो या उसके लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहना। अगर कोर कंपनीज में जाना चाहते हो, जैसे बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, सिविल बनना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। बट अगर आप IT फील्ड में जाना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, तो ये कुछ भी रेलेवेंट नहीं होगा आगे जाके। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बेसिस पे आपको आगे प्लेसमेंट्स मिलेंगी। ये सारी कुछ करने के बाद, इतने सेमेस्टर में नो बैकलॉग्स के बाद, येस आई वाज अ गुड स्टूडेंट, इतने सारे सेमेस्टर्स में पास होने के बाद, प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब फाइनल ईयर में मैं आई, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है, तो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ डिलीवर करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे IT कंपनी में बैठना है। तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांट्स पढ़ना पड़ेगा, अलग चीज़ें जो होंगी बिल्कुल वो पढ़ना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, जब मैंने 2 महीने RS अग्रवाल से प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की थी, there was nothing related to what I studied like in 4 years in engineering. I was like, अगर यही करना था तो शुरू से यही पढ़ना था। बट क्या कर सकते हैं, दैट्स हाउ इट इज़। फिर मैंने सारा क्वांट्स पढ़ा, लॉजिकल रीजनिंग, वो सब कुछ मुझे वर्बल याद है, वो सब कुछ मैंने पढ़ा था 2 महीने। एंड देन आई गेव माई एग्जाम्स, प्लेसमेंट एग्जाम्स फॉर कंपनीज लाइक CTS, TCS, इन्फोसिस, ऐसे कंपनीज जो हमारे कॉलेज में आए थे। आई सैट फॉर द एग्जाम एंड येस आई गॉट प्लेस्ड इन गुड कंपनी ऑल्सो।
सो आई गॉट प्लेस्ड इन कॉग्निजेंट थ्रू माई कैंपस प्लेसमेंट्स। वो वर्थ इट होता है। वो स्टार्ट के लिए अगर आप देखना चाहोगे, इंजीनियरिंग मुझे ऐसा लगता है आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एक करियर। उसके बाद लिटरली लोग अलग अलग जगह पे स्विच हो जाते हैं, बट जो वो फर्स्ट जॉब लैंड करना होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है। एज अ फ्रेशर ऐसे कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेशली जाते हो और आप जाते हो तो इंजीनियरिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, विच इज़ ओके। इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मुझे लगता है बाद में वो वर्थ होता है क्योंकि बार जब आप आगे स्विच करते हो तो वो करियर में जो आपने जो स्टडीज़ में अपना पैसा लगाया है वो ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल ही जाता है उस बेसिस पे। अभी बुरी चीज़ की बात करते हैं और बीइंग एन इंजीनियर कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बीइंग एन इंजीनियर मैं वो कुछ कर ही नहीं पाई जो एक्चुअली मैंने स्टडी किया था, जिसमें मैंने अपना इतना टाइम, इतना एफर्ट जो है वो डाला था। अभी मैं सीरियसली IT कंपनी से मार्केटिंग में काम करती हूँ और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है मेरी स्टडीज़ से। आप कॉमर्स वालों को देख लो, उनका कितना रेलेवेंट होता है। वो जो शुरू से पढ़ते हुए आते हैं वो वही चीज़ कर रहे होते हैं। एंड इंजीनियर वो हर चीज़ कर रहे होते हैं जो उन्होंने नहीं पढ़ी है। कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई सेल्स कर रहा है, कोई IT है, कोई कोडर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई यूट्यूबर है। तो इंजीनियर्स हर जगह पे हैं। दे आर डूइंग समथिंग एल्स ओनली आउट ऑफ द फील्ड, बट इंजीनियरिंग मेक्स यू मोर स्किलफुल पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि आप ये तो नहीं कर सकते, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तो उसको एक्सप्लोर करो। तो या आई डिड द सेम, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग खुद नहीं कर सकती थी। आई कुडंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कोर में नहीं जा सकती थी। तो आई एक्सप्लोर्ड माई फील्ड व्हाट आई वॉज गुड इन। हाँ, ये शुरू थोड़ा सा पहले हो जाता, जैसे मुझे जर्नलिस्ट बनना था तो और भी अच्छा होता, बट क्या कर सकते हैं, दैट्स हाउ यू चूज इट। बट अगर आप इंजीनियरिंग चूज करते हो तो या एट वन सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ यू विल हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि ये वर्थ इट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आई गेस फ्लो इमोशंस में इस वीडियो में बोल दी हैं, तो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड सो दैट कंफ्यूज नाउ। हाँ, इंजीनियरिंग कर सकते हो डेफिनेटली अगर इंजीनियरिंग का ऑप्शन रख रहे हो अपने 12th के बाद, क्योंकि वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। एक अच्छे स्टेबल कॉलेज को चूज़ करो जहाँ पे कंपनीज एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो आपको बाद में 4 years के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि आपने इंजीनियरिंग क्यों करी और आप जॉब ढूंढनी पड़ रही है। तो एटलीस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इंजीनियरिंग के बाद। सेकेंड, अगर आप कोर फील्ड में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोर में ही काम करना है, सिविल में काम करना है, आर्किटेक्ट में बनना है, या फिर इलेक्ट्रिकल में काम करना है, तो आप बिल्कुल इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हो। अदर देन दैट, इंजीनियरिंग आपको एक क्रिएटिव पर्सन ज़रूर बनाता है, कुछ बनाए ना बनाए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो यू विल एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आप और किस चीज़ में अच्छे हो, क्योंकि आप इसमें खुश नहीं रहोगे तो किस में खुश रहोगे वो आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाओगे। एंड या, द एजुकेशन इज़ गुड इन कॉलेजेस। बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में हैं जहाँ पे एजुकेशन लेवल काफ़ी अच्छा है। इवन दो यू आर नॉट गोइंग फॉर IITs, I am very much happy that I went to South India and chose this college, because this college gave me an opportunity to land my first job. That first job is literally very important start in your career, क्योंकि आप जब 20-21 के होते हो और आपको वो फर्स्ट जॉब मिलती है 21-22 के एज में, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है आपके अंदर आगे कुछ करने के लिए। सो या, दिस इज़ वेयर आई रैप दिस वीडियो फॉर टुडे। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस बिकॉज आई एम द ऑल्सो वन विक्टिम जिसको इंजीनियरिंग करनी पड़ी थी फोर्सफुली, एंड नाउ आई एम हैप्पी विथ इट, आई एम फाइन विथ इट बिकॉज आई पास दोज 4 years. So I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe my channel if you like this video. ऐसे बहुत सारी वीडियोज़, डिस्कशन, फन टॉपिक्स पे बात करेंगे आगे। और don't forget to subscribe, don't forget to like this video, and bye bye. Thank you for watching.